तो माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है जनवरी 2025, यानी कि नए साल का पहला महीना। ये जनवरी आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आप इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और कौन सी ब्लेसिंग्स आप इसमें रिसीव करने वाले हो डिवाइन की तरफ से, ये हम आज की इस पिका कार्ड रीडिंग में देखने वाले हैं। हमारे पास है गाइस एज ऑलवेज 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1 ये पिंक ब्रेसलेट, पाइल नंबर 2 ये ग्रीन कलर का ब्रेसलेट एंड पाइल नंबर 3 ये वाइट कलर। आप ब्रेसलेट के कलर के अकॉर्डिंग यानी पिंक, ग्रीन, वाइट या फिर 1, 2, 3 नंबर्स के अकॉर्डिंग भी अपने लिए पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि जनवरी 2025 का ये पहला महीना आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं कैसा रहेगा उनके लिए 2025 का ये पहला महीना जनवरी 2025। पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए इस पिंक कलर के ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया यानी कि पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, उनके लिए 2025 का ये जनवरी का महीना क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम गाइज यहाँ पर देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी जो है वो जनवरी की क्या रहेगी पाइल नंबर 1 के लिए। ओवरऑल एनर्जी पाइल नंबर 1 के लिए क्या रहने वाली है, कैसा रहने वाला है उनका 2025 का ये पहला महीना। इनर स्ट्रेंथ, एक कार्ड लेना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 1 आपके तो साल की शुरुआत ही बहुत ही अच्छी एनर्जी से यहाँ पर मुझे होती दिखाई दे रही है। 2025 का ये पहला महीना आपकी इनर स्ट्रेंथ को जगाने वाला है। आप कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हो 2023 या 2024 से, जो कि अब 2025 में आपको रिजल्ट देना शुरू कर रही हैं। यानी कि एक ऐसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस, एक ऐसा पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, ये एक्सरसाइज को लेकर हो सकता है, या आपकी थिंकिंग पैटर्न को लेकर हो सकता है, या किसी फिजिकल, इमोशनल या फिर फाइनेंशियल लेवल पर हो सकता है, जो आप पिछले 1-2 साल से कंटिन्यू अपने साथ कर रहे थे और अब 2025 में वो चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। ऐसा होता है ना, हम जिम में हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमको हमारी बॉडी की शेप में चेंज दिखना शुरू होता है कि देखो अब हम टोन पे आ रहे हैं, हमारी बॉडी और अच्छी हो रही है, शेप में आ रही है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि आपने जो भी अभी तक अपनी लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत ज़्यादा जो आपके साथ यहाँ पर अप एंड डाउन्स रहे हैं अभी तक पाइल नंबर 1, उसका रिजल्ट यहाँ पर आपकी लाइफ में अब 2025 में आप एक्सपीरियंस करोगे। और वो है आपकी इनर स्ट्रेंथ यहाँ पर बहुत इंक्रीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप, ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन जो अंदर से काफ़ी टूटा हुआ है अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, मिले हुए धोखे की वजह से, मिले हुए नेगेटिव अनुभवों की वजह से, तो अब वो अनुभव जो है वो आपकी पावर में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं 2025 के जनवरी में। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाइल नंबर 1 आपके लिए। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको ये तो लोग कहेंगे कि देखो ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बहुत चमक रहा है, बहुत इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत इसके अंदर अब वो पावर आ चुकी है जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन ये कैसे आई है? ये उसकी इनर स्ट्रेंथ की वजह से आई है, ये उसकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की वजह से आई, जो लाइफ ने आपको दिए हैं। यानी जीवन के जो अनुभव पाइल नंबर 1 अभी तक आपके लिए रहे हैं वो आपके यहाँ पर अवेकनिंग का रीज़न यहाँ पर बनते हुए मुझे दिख रहा है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग इनर स्ट्रेंथ है, जो डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट है, डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइन से आपका कनेक्शन यहाँ पे जनवरी में बन रहा है। आप बहुत इनर स्ट्रेंथ अचीव कर रहे हो, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर पाइल नंबर 1। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको कोई अब इमोशनली डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जीवन की सच्चाई जान ली है कि दुनिया में लोग ऐसे ही होते जिनको हम पूरी तरह कभी खुश नहीं कर सकते। उन्हें या तो जजमेंट करना, या तो हमें छोड़ के जाना, या तो हमें हमारे इमोशनल बहुत परेशान कर देना। तो अब आप यहाँ पर ये चीज़ समझ रहे हो कि बस मैं और ईश्वर, और मैं से मेरा मतलब है कि अब आप यहाँ पर अपनी लाइफ में अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर जाओगे। आपको जब पता है कि सब कुछ मुझे ही करना है, मेरी ही लाइफ है, तो अब आप यहाँ पर किसी की एडवाइस को लेकर या किसी की अटेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करोगे। आप सिर्फ यहाँ पर ज्ञान के लिए ईश्वर की तरफ देखोगे, डिवाइन की तरफ देखोगे और अपने काम को अच्छे से करते जाओगे। तो 2025 का ये पहला महीना आपकी इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हुए दिख रहा है। आप अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करोगे, यानी मन से आप अपने आप को इतना परफेक्ट, इतना मजबूत महसूस करने वाले हैं पाइल नंबर 1 कि आप कहोगे कि आई डोंट नीड एनीवन, मेरे पास मेरे ईश्वर है, मेरे पास ऊपर वाले का साथ है, और बस
इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और आप अपनी लाइफ को अपनी ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हो। ये ग्रोथ स्पिरिचुअल लेवल में बहुत ज़्यादा हो रही है। अवेकनिंग यहाँ पर बहुत से लोग पाइल नंबर 1 अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, राइट। और क्योंकि जब अवेकनिंग में होते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस आपने अभी तक पिछले साल जो भी चीज़ें की हैं वो आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रही है और आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ने वाली। कॉन्फिडेंस लेवल पाइल नंबर 1 आपका इंक्रीज हो रहा है। आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी बन रही है, फिजिकली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअल भी काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर टैरो कार्ड से एनर्जी देखते हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 के पहले महीने में पाइल नंबर 1। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए आ गए हैं। एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई रहेंगी। जब बहुत सारे कार्ड्स से जहाँ पे जंप करते हैं किसी की रीडिंग में, इट मीन्स बहुत हाई एनर्जी रहेगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर रहेगी। आप अपनी उस एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में यहाँ पे पाइल नंबर 1 ज़रूर कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि जब हाई एनर्जी होती है और हम उसको जिसमें कन्वर्ट कर देते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर आती है। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड, यहाँ पे देखिए ब्रेक पर्सन है, टूटा हुआ पर्सन है लेकिन मजबूत है। अब आप यहाँ पर अपने आप को आराम देने वाले हो, इमोशनल आराम यहाँ पर मुझे दिख रहा है। पाइल नंबर 1 आप अपने आप को देने वाले हो। आप ऐसे एक कवच के अंदर रहोगे जहाँ पर किसी को आपके दिल को तोड़ने का अधिकार आप नहीं देने वाले। यानी कि आप इमोशनली आप किसी को वो हक नहीं दे रहे हो कि भाई तुम आओ मेरा दिल तोड़ दो, नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं दे रहे हो अब ये अधिकार। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंस यहाँ पे रहे हैं, खुद को आपने अकेला बहुत समझा है। यानी कि ऐसी सिचुएशंस आपने देखी जहाँ पर आपने देखा कि कोई भी नहीं है, नो वन इज़ हियर फॉर मी। इमोशनली आपने बहुत सारी सफरिंग यहाँ पर अकेले की है और अब आपने ये चीज़ सोच लिया कि जब अकेले ही सब चीज़ें करनी है तो मुझे अब अपने हिसाब से करनी है। देखिए आप इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी को देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स की एंड इनर स्ट्रेंथ कार्ड। आप देखो इन दोनों एनर्जी में जो पर्सन है इसका सर नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ यानी कि खुद की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं। हम किसी और से यहाँ पर उम्मीद नहीं कर रहे। अब हमको पता है कि अपने इमोशंस को खुद यहाँ पर संभालना है। ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सडन हार्ट ब्रेक यहाँ पर आपको जो भी मिले हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट है कि नाउ यू आर बिकमिंग अ किंग ऑफ सोर्ड्स पर्सनालिटी। अब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में यहाँ पर जनवरी 2025 से मुझे कन्वर्ट होते देख रहे हो। एक ऐसा पर्सन जिसको ना अब कोई हरा नहीं सकता। इमोशनल लेवल पर तो आपको अब कोई दुखी नहीं कर पाएगा। ऐसी पावर आप यहाँ पर 2025 के जनवरी में अचीव कर रहे हो। दैट इज़ वेरी वेरी गुड एनर्जी कि अब कोई आपका दिल नहीं तोड़ पाएगा, अब कोई आपको दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप जा रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि सब दुनिया जो है वो दुख देने के लिए ही है और हमको यहाँ पर बस अपने ऊपर फोकस रखना है, अपने परमात्मा के ऊपर फोकस रखना है। बहुत ही स्पिरिचुअल यहाँ पर एनर्जी जनवरी की पाइल नंबर 1 आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो इंतज़ार आपने यहाँ पर अपनी सेल्फ को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया है वो जनवरी में आप यहाँ पर अचीव करोगे। एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में चाहते थे ना कि किसी के कहने में मुझे फ़र्क ना पड़े, वो एनर्जी अब आप 2025 में एक्सपीरियंस करने वाले हो। अब किसी की बात का आपको उतना बुरा नहीं लगेगा जितना पहले लगता था। अब आप यहाँ पर अपने आप को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं जनवरी के लिए फाइल नंबर 1 और क्या मैसेजेस हैं। Divine abundance, beautiful, grounded and flow। ब्यूटीफुल एनर्जी, पाइल नंबर 1 ब्यूटीफुल एनर्जी। आप यहाँ पर 2025 की जनवरी का जो पहला महीना है और देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आपके लिए है राइट एक्शन। अब आप सही एक्शन यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में ले रहे हो, यानी अब आप यहाँ पर फ्लो के साथ रहोगे। आपको यहाँ पता है कि जो भी चीज़ें मेरे लिए हैं वो डिवाइन सही टाइम पर मेरी लाइफ में भेज देंगे, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेंथ हो। जो भी चीज़ें मेरे लिए हैं वो ईश्वर मेरी लाइफ में भेज देंगे। जैसे प्रॉब्लम बिना किसी मेहनत के हमारी लाइफ में टाइम पर आ जाती हैं, ऐसे ही जो मेरे लिए है वो अपने आप टाइम पर मेरी लाइफ में आ जाएगी। अब आप गो विद द फ्लो रहोगे, यानी अब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं है कि मुझे यही चाहिए या मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है या मुझे ऐसी सिचुएशन चाहिए। अब आप यहाँ पे फ्लो के साथ जा रहे हो। जब हम फ्लो के साथ यहाँ पे जाते हैं तो ग्राउंडिंग यहाँ पर हमारी होती जाती है और डिवाइन अबंडेंस जो कभी ख़त्म ना हो। आप देखिए जो अबंडेंस टेम्परेरी होती है वो आई और ख़त्म, लेकिन जो डिवाइन अबंडेंस आपकी लाइफ में 2000 जनवरी से मुझे आती दिख रही है ये कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा की जो समृद्धि होती है, उनकी कृपा से जो हमें धन दौलत मिलती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उनका जो सोर्स है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। दैट इज़ अनलिमिटेड सोर्स और वो आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये इमोशनल लेवल पर भी दिख रहा है मुझे, फाइनेंशियल लेवल पर भी यहाँ पे
दिख रहा है। एक मैसेज यहाँ पर पाइल नंबर 1 मुझे आपके दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पे एनिमल्स को, या जैसे फिश हो गई, या फिर जैसे गाय है, या मतलब बर्ड्स हैं, या बटरफ्लाई, अगर आप इन सबको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे नहीं हमने कुछ इनको खाने के लिए दे दिया, अगर हम किसी ओशन के पास गए या ऐसी जगह जहाँ पे मछलियाँ हैं या फिशेज, उनको हमने कुछ खाने के लिए दे दिया, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। अपने हाथ से कुछ ना कुछ यहाँ पर आप खाने के लिए इनको दोगे तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। स्पेशल यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। और यहाँ पे माता लक्ष्मी की कृपा आपके वो बरसने वाली है। कहते नहीं, जब शुरुआत अच्छी होती है तो पूरी हमारा फ्लो अच्छा जाता है। जैसे दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरा दिन हमारा अच्छा ही रहता है। ऐसे आपकी यहाँ पे जो ये साल की शुरुआत हो रही है अबंडेंस के साथ आ रही है। आप यहाँ पर अपनी इनर सोल के साथ अलाइनमेंट में जा रहे हो। एक माइंड बॉडी सोल का जो कनेक्शन होता है वो 2025 की शुरुआत में आपका बहुत अच्छा बन रहा है। ग्राउंडिंग की बहुत एनर्जी आप देखो यहाँ पर, आपकी अर्थ एंड वाटर जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहने वाले हैं। और आप अपनी लाइफ को बहुत फ्लो में लेके चलोगे। आप रश नहीं कर रहे हो, मतलब बहुत जल्दबाजी नहीं किसी चीज़ को लेकर कि मुझे मेहनत करनी है, कि मुझे काम करना है, कि मुझे सक्सेस चाहिए, कि मुझे रिश्ते चाहिए, कि हर कोई मुझे अच्छा समझे ना, कुछ नहीं। अब आप यहाँ पर खुद के साथ बहुत हैप्पी एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। 2025 की जनवरी के टाइम पे ये बहुत सॉलिड एनर्जी है। और ये जो अचीव कर लेता है ना पाइल नंबर 1 अपनी लाइफ में, उसको यहाँ पर कहते हैं ना कि ही इज़ अ बॉस ऑफ हिज लाइफ। मतलब वो अपनी लाइफ का खुद राजा बन जाता है। ये कोई उसको दुखी नहीं कर पा रहा। वो क्या है, किंग ऑफ सोर्ट्स। किंग ऑफ सोर्ट्स को कौन दुखी कर सकता है? उसके पास यहाँ पर ज्ञान की तलवार है, विजडम की यहाँ पर तलवार है कि उसको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा गिरने के बाद हम समझ जाते हैं ना कि हमें कहाँ पर अपने कदम नहीं रखने हैं। ये चीज़ें आपके लिए 2025 की जनवरी से शुरुआत हो रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं बहुत हैप्पी महसूस कर रही हूँ कि मैं इतनी अच्छी एनर्जी की यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ। ऐसी पर्सनालिटी की यहाँ पे रीडिंग चल रही है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे अगर मैं एग्जांपल, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना, मूवी में कोई हीरो है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके पीछे लोग हैं चाहने वाले, और वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत सॉर्टेड है। वो किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहा। अब देखो, जो बहुत सॉलिड हीरो या बहुत सॉलिड मेन कैरेक्टर होते हैं किसी भी सीरीज़ के या किसी भी मूवीज़ के, वो कभी किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे होते। ना वो प्यार के पीछे भाग रहे हैं, ना वो सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, ना वो फेम के पीछे भाग रहे हैं। चीज़ें ऑटोमेटिकली उनके पास आ रही है क्योंकि वो अपने आप में सॉर्टेड है, अपने आप में इन्वॉल्व है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप दिख रही है। आप अपनी लाइफ के आप मेन कैरेक्टर यहाँ पर बनते मुझे दिख रहे हैं। और लास्ट हम यहाँ पर मैसेजेस देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए और क्या रहने वाला है। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 1, आप तो बहुत सॉलिड पर्सनालिटी यहाँ पर 2024 की जनवरी से खुद को कन्वर्ट करो ना। आप यहाँ पे अपनी गिफ्ट्स को आप शेयर करने जा रहे हो। जो भी आपने यहाँ पे लाइफ में लव एक्सपीरियंस किया, जो बोलते हैं अब आपके पास ये वेव्स आ रही हैं इंस्पिरेशन की। जैसे मैं भी बता रही ना कि ऐसे लोग पीछा नहीं करते, उनके पास खुद प्यार आता है, उनके पास खुद सक्सेस आती है, उनके पास खुद यहाँ पर चीज़ें आती जाती है। वो चीज़ें आप यहाँ पर आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। 2025 आपकी लाइफ के लिए काफ़ी गेम चेंजिंग एनर्जी में आ रहा है। देखिए लाइट एक्टिवेशन, देखिए यहाँ भी लाइट की एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। और यहाँ पर ये शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। अब आपकी जो गाइडेंस है जो आपके अंदर थी वो बहुत क्लियर और लाउड होके आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करने वाले से। अभी तक नहीं आपने सोचा कि हाँ जीवन है ऐसा है, ठीक है, लेकिन अब आप उसको अप्लाई कर रहे हो। जो ज्ञान, जो अवेकनिंग, जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको मिले, अब वो आप अपने जीवन में अप्लाई करते हुए बहुत आगे बढ़ रहे हो। याद रखिएगा, यू आर मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी। आप हीरो हैं, अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हैं अपनी लाइफ के। और जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो किसी चीज़ के पीछे नहीं भागता। अगर आपको कभी थोड़ा डाउट हो ना, आप याद कर लीजिएगा कोई सीरीज़ या कोई मूवी आपने देखी जहाँ पे मेन कैरेक्टर सच में किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहा। सब चीज़ें उसके पास ऑटोमेटिकली आ रही हैं क्योंकि वो अपने आप में स्ट्रांग है, आराम से बैठा है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रख रहा है। कैसे? स्पिरिचुअल लेवल पर भी और इमोशनल लेवल पर भी। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही डिवाइन यहाँ पर एनर्जी पाइल नंबर 1 आपकी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इतनी अच्छी पर्सनालिटीज़ की यहाँ पे रीडिंग की। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये चांस दिया। ऑल द बेस्ट आप सभी को पाइल नंबर 1। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपनों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या जिनको भी आप यहाँ पर ये वीडियो शेयर करना चाहें उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्या है पाइल नंबर 2 के लिए जनवरी 2025 की एनर्जी। पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए ग्रीन कलर का ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है, पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, उनके लिए क्या रहने वाली है अपकमिंग एनर्जी साल के पहले महीने जनवरी 2025 के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या रहने वाला है। पाइल नंबर
2 के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, कैसा रहने वाला है पाइल नंबर 2 के लिए? कम्युनिकेशन, ट्रुथ। आपके लिए यहाँ पर पाइल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड। कोई सच यहाँ पर आपको पता चल सकता है, कोई ऐसा सच जो अभी तक आप अपनी लाइफ को लेकर नहीं जानते थे। ये सच किसी पर्सनालिटी को लेकर हो सकता है, जैसे बाई चांस आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, उसके बारे में कोई आपको ऐसी न्यूज़ मिली या कोई ऐसी बात पता चली जिसको लेकर आप थोड़ा सरप्राइज हो सकते हो, ऐसी यहाँ पर मैसेज है। और आपकी लाइफ में यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपके फायर और वाटर एलिमेंट यहाँ पर बैलेंस में आएंगे। बैलेंस की यहाँ पर एनर्जी रहने वाली। 2025 की जनवरी में आप अपनी लाइफ को लेकर एक सच्चाई के रास्ते में चल रहे हो। जो होगा मैं सच बोलूँगा, जो होगा मैं सच्चाई के रास्ते में चलूँगा। जो भी होगा, अब मुझे अपनी लाइफ को लेकर कोई भी किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। मेरी जो भी शर्तें या मेरी जो भी इमोशंस है उसको लेकर मुझे अपने आप से क्लियर रहना है, ठीक है। अपनों के साथ क्लियर रहना है, अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे मुझे क्लियर रहना है। और मुझे अपनी लाइफ में वैसे ही क्लियरिटी चाहिए भी, यानी जो मैं दे रही हूँ, जो मैं दे रहा हूँ, मुझे लाइफ में वही चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को लेकर अब यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आप समझ रहे हो कि जो आग है ये ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम होगी, पानी है वो ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर दोनों चीज़ें बैलेंस में हैं, यानी दोनों लोग साथ में बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। तो 2025 की जनवरी में आपने कम्युनिकेशन को लेकर बहुत क्लियर और सॉलिड बन रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें आपके मन में चल रही हैं आप उसको क्लियर यहाँ पर इमोशनली शेयर करने की कोशिश करोगे, और सामने वाले भी यहाँ पर आपको बातें क्लियर बताएंगे। ऐसी यहाँ पर एनर्जी, सच्चाई के रास्ते बेसिकली यहाँ पर आप चलते हुए मुझे दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप सच्चाई ये जानते हो कि कोई भी चीज़ है अगर अच्छाई या बुराई, तो दोनों का ही ज़्यादा होना यहाँ पे सही नहीं, दोनों ही बैलेंस में होनी यहाँ पर ज़रूरी है। कि अगर पूरी तरह बुराई नहीं है तो अच्छाई की इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ गई तो फिर अच्छाई यहाँ पर नहीं बचेगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों का एक बैलेंस यहाँ पर आप लेकर चल रहे हो। ये अच्छाई बुराई की बात भी है, सच और झूठ की बात की भी है, और बातों की बात भी है। यानी बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी यहाँ पर पाइल नंबर 2 मुझे आपके लिए दिख रही है, जहाँ पर आप चीज़ों को लेकर बैलेंस रखना चाहते हो। आप ये नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़राब हो, कोई भी चीज़ें लेस कम्युनिकेशन की वजह से ख़राब हो, इसलिए जो बातें हैं वो क्लियर आप करोगे। ये आपके बिजनेस के फील्ड के लिए भी है कि आप जो भी होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या कोई डील आपको करनी, तो आप पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ करना चाहोगे। आप कन्फ्यूज़न किसी भी चीज़ में आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, और यही आपका रिफ्लेक्शन बनेगा 2025 की जनवरी को लेकर। चलिए हम यहाँ पे टैरो कार्ड से मैसेजेस देखते हैं। टैरो कार्ड से मैसेजेस देखते हैं और क्या रहेगा पाइल नंबर 2 के लिए। एस ऑफ सोर्ड, देखिए क्लैरिटी, ये क्लैरिटी की एनर्जी रहने वाली है। तो बहुत क्लियर एनर्जी यहाँ पर आपके लिए मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2। बहुत क्लियर आप होने वाले हो अपनी चॉइसेस को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने सेलेक्शंस को लेकर, अपनी रास्ते को लेकर बहुत क्लियर आप चलने वाले हो कि अब आप बहुत सोच समझ कर ही एक्शन को लेकर। और बैलेंस, देखिए बैलेंस तो बहुत है, यहाँ भी बैलेंस की एनर्जी, यहाँ भी बैलेंस की एनर्जी है। अब आप अपनी लाइफ में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस में लेकर चलोगे। अब ये नहीं कि एक लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस है तो दूसरी लाइफ यहाँ पर डैमेज हो रही है, ऐसा आप नहीं करोगे कि सपोज लाइफ के ऊपर फोकस ज़्यादा हो गया तो प्रोफेशनल लाइफ डैमेज हो रही है, या पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस बहुत कम है, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक लाइफ हमारी डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा नहीं। बैलेंस, आप यहाँ पर अब हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चलोगे कि भाई अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो जब मैं 5 सब्जेक्ट में यहाँ पर पास होऊंगा तभी तो मुझे टोटल क्या कहा जाएगा कि ये पास है। और अगर 5 में से मैं किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हो रहा हूँ या फेल हो रही हूँ तो मुझे क्या कहा जाएगा, ओवरऑल तो फेल रिजल्ट आएगा। तो ऐसे जो भी मेरी लाइफ है, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ मेरी हो गई, फैमिली लाइफ मेरी हो गई, फ्रेंड्स के साथ जो मेरी लाइफ वो हो गई, इन सारी लाइफ में एक बैलेंस, यानी कि कोई भी अगर एक चीज़ छूट रही है ना तो हम अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर बैलेंस 2000 जनवरी में, आप 2025 जनवरी में लेकर आ रही, देखिए इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ पर एनर्जी आपके लिए रहने वाली है, यानी कि बिल्कुल इक्वल चीज़ें चलेंगी।
कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा कोई काम आप यहाँ पर नहीं कर रहे हो जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दें। और ये एडिक्शंस को लेकर भी हो सकता है। आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपको बैलेंस बनाने से रोक रही थी वो चीज़ें आप अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हो। ये किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो सकता है, नहीं बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन पे स्पेंड करना, या बहुत ज़्यादा टाइम टेक्नोलॉजी के साथ स्पेंड करना, या कुछ ऐसे काम करना जो आपको डिस्टर्ब कर दे, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे अपनी बैलेंस की एनर्जी से। तो आप अपनी लाइफ से उन चीज़ों को यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हो। आपका फोकस अब यहाँ पर ऐसी चीज़ों पर कम होने वाला है जो आपको बैलेंस से रोके। क्योंकि देखिए 1 2 3 कार्ड्स यहाँ पर बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक को दिखा रहे हैं, और यहाँ पर चीज़ें ऐसे रहेंगी। आपको मुझे दिख रहा है कि कुछ रिवॉर्ड्स ऐसे आपके काम के लिए मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर किसी तरह की प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हो, किसी तरह के यहाँ पर आप कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो कि भाई मैंने इतना किया, अब सामने वाले की तरफ से भी तो मिले कि भाई मैंने इतना प्यार दिखाया, अब सामने वाला प्यार दिखाए, मैंने अपना इतना टाइम इन्वेस्ट किया, अब कंपनी भी तो मुझे प्रमोट करे। तो जो आप दे रहे हो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलना लाइफ में शुरू हो रही हैं। और ये स्ट्रेस की एनर्जी को रिलीज़ करने का बेसिकली यहाँ पे कार्ड, जो स्ट्रेस है यानी जो भी एडिक्शन आपको पकड़ के रख रहे थे, देखिए कार्ड में आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ, ये स्ट्रेस पकड़ के रखा है। और ये कौन है? ये हमारी ही एडिक्शन है, हमारी ही शैडो सेल्फ है, हमारे ही कुछ नेगेटिव डिसीजन है जो हमको स्ट्रेस दे रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर इससे फ्री हो रहे हो कि मुझे लाइफ में कोई ऐसा अब नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना, मुझे कोई ऐसा झूठ नहीं बोलना, मुझे कोई ऐसा मिसकम्युनिकेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा गलत फहमी नहीं चाहिए जो मेरी लाइफ में टेंशन क्रिएट करेगा। ऐसे कोई स्टेप अब आप अपनी लाइफ में नहीं ले रहे हो जो आपको टेंशन यहाँ पर दे। यानी कि होता है ना कि हम अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस की वजह से टेंशन को समटाइम इनवाइट करते हो और अपने डिसीजन की वजह से ही उसको भगा भी देते हैं। तो आप यहाँ पर अब भगाने वाली एनर्जी में हो, किसको? अपने स्ट्रेस को, अपने टेंशन को, और बैलेंस की एनर्जी में लेकर आप अपने आप को यहाँ पर चल रहे हो। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल नंबर 2 जनवरी के लिए। करेज, यस। लेट मी बी ओपन, यानी अब आप यहाँ पर अपने आप को ओपन कर रहे हो, किसके लिए? अपनी करेज के लिए। यानी अगर अभी तक आप हिम्मत नहीं कर पा रहे थे सच बोलने की, आप अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे ये बताने की अपने ऑफिस में, अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली में कि मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या अपनी लाइफ में, तो वो हिम्मत आप लेकर आ रहे हो। अब वो हिम्मत आपके पास आ रही जो आपको फ्री करने वाली, कि जब हिम्मत हमारे पास होती है ना सच बोलने की, हिम्मत होती है सच को स्वीकार करने की, हिम्मत होती है जो सिचुएशन है उनको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, तब हम अपनी लाइफ में अपने आप को अपनी टेंशन से दूर कर लेते हैं। और वो हिम्मत आपको 2024 की जनवरी में मिल रही है। यस, अलाउ, आप अलाउ कर रहे हो खुद को। यस, आप यहाँ पे अलाउ कर रहे हो कि जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए आएंगी, जो आना है वो आएगा, जो नहीं रुकना होगा वो नहीं रुकेगा। अब आप बैलेंस में आ रहे हो अपने आप को लेकर। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि भाई से टू यस, ठीक है। जो भी लाइफ में रियलिटी आप उसको लेकर आप यस कर रहे हो, और जो भी चीज़ें नेक्स्ट आएंगी उसको लेकर भी आप यहाँ पर यस कह रहे हो। देखिए आपके लिए भी यहाँ पे ये कार्ड रिपीट हुआ है। पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था, डिवाइन अबंडेंस। जब हम फ्लो की एनर्जी में होते हैं, सच्चाई के रास्ते पे होते हैं, तो हम चाहे या ना चाहें ईश्वर की कृपा हमको मिलती है। हम चाहें या ना चाहें उनकी तरफ से हमें आशीर्वाद मिलते हैं और डिवाइन अबंडेंस यहाँ पर आती है। तो बेसिकली ये जो अबंडेंस है ये आपकी लाइफ में हमेशा रहने वाली है, क्योंकि जब डिवाइन अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर किसी रीडिंग में आता है तो ये एक ऐसी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है जो टेम्परेरी हैप्पीनेस से कनेक्टेड नहीं है, जो परमानेंट हैप्पीनेस से कनेक्टेड है। चाहे वो रिलेशनशिप से लेकर हो, मैरिज से लेकर हो, पैसों से लेकर हो, करियर में ग्रोथ को लेकर हो, ना हमेशा के लिए। तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस की एनर्जी में आते हैं, मुझे देख रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि हम बैलेंस के लिए ही परेशान होते हैं, और वो बैलेंस आप अपनी लाइफ में 2024 की जनवरी में बना लोगे। पैसा आपकी तरफ आ रहा है, किसी का कोई रुका हुआ पैसा है, कोई गायब हुआ पैसा है, वो चीज़ें आपको मिल रही हैं और ये चीज़ें रुकने वाली है, ठीक है। तो अगर कोई जॉब के लिए आप परेशान थे, कोई भी चीज़ जो आपको यहाँ परेशान कर रही थी पैसे से रिलेटेड या रिलेशनशिप वगैरह से रिलेटेड, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब रिलीज़ हो रही हैं। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल नंबर 2। नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं जनवरी को लेकर, और क्या मैसेजेस रहने वाले हैं पाइल नंबर 2 के लिए। Sacred Virgin, yes. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. Yes, देखिए फॉरगिवनेस की एनर्जी है। अब आप यहाँ पर अपने आप को क्योंकि अलाउ कर रहे हो कि जो भी सच्चाई है, चाहे वो इस चीज़ को स्वीकार ना हो कि जो मैं जिस रिश्ते में, वो रिश्ता मेरे लिए अच्छा नहीं है, या जो मैं अपनी लाइफ में काम कर रहा हूँ, जो एडिक्शंस मेरे हैं, जो डिसीजन मेरे, दैट इज़ नॉट गुड। तो अब आप यहाँ पर उस हिम्मत में आ रहे हो कि आप स्वीकार कर रहे हो कि भाई
दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी, दिस सिचुएशन इज़ नॉट फॉर मी। अब आप सच्चाई को स्वीकार जो कर रहे हो ना, ये आपको आपकी सेक्रेड वर्जन यानी आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहे हो। और अब आप यहाँ पर चीज़ों को माफ़ कर रहे हो कि आपको हील करना है, क्योंकि जब तक हम किसी के लिए गुस्सा रखते हैं ना, हम हील नहीं हो पाते। जब तक ये रहता ना उसने गलत किया, ऐसा क्यों किया, या ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना था, जब तक हम इस एनर्जी में रहते हैं हम खुद को हीलिंग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आप यहाँ पर उस चीज़ को हिम्मत के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो और चूज़ कर रहे हो हीलिंग आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रही है। और ये चीज़ भी आप याद रख रहे हो कि जो प्यार होता है ना, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, प्यार की कोई एक्सपायरी डेट यहाँ पर नहीं होती है। ये बात अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो और अपनी लाइफ से हर उस चीज़ को, जो आपको नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको रिलीज़ कर रहे हो, टाटा बाय बाय कर रहे हो और हिम्मत के साथ कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दुखी होकर उसको स्वीकार कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप अपने कहते नहीं जब सच्चाई तो स्वीकार ही करना पड़ेगा, ना, यहाँ पर पड़ेगा की एनर्जी नहीं, यहाँ पे फोर्स की एनर्जी नहीं, यहाँ पर अपने आप को आप हीलिंग दे रहे हो, इसलिए आप स्वीकार कर रहे हो। आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस रिलीज़ कर रहे हो, इसलिए आप स्वीकार कर रहे हो। बैलेंस चाहते हो, इसलिए आप स्वीकार कर रहे हो। अब आप लाइफ में सिर्फ सुकून चाहते हो, पीस चाहते हो, दैट्स वाई यू आर एक्सेप्टिंग कि सिचुएशन ऐसी ही है। नाउ नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है मरकरी ओपन कम्युनिकेशन, पाइल नंबर 2। कितना आप कम्युनिकेशन यहाँ पर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, सच्चाई एंड आफ्टर फिर कम्युनिकेशन का यहाँ पे कार्ड है गेट राइट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक विथ लव एंड बी हियर्ड। यानी आपके दिल में जो भी बात छुपी हुई है, जो बात आप किसी से कहना चाहते हो कि आपकी ये बात मुझे हर्ट कर रही है या ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो वो चीज़ें आप अपने दिल से बोल के अपने सीने का बोझ हल्का कर रहे हो। जो भी बोझ यहाँ पर रखा है ना आपके दिल का, वो बोल के आप ख़त्म कर रहे हो। ऐसा तो नहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि हम क्यों बोले, हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि हम कैसे बोले, तो वो चीज़ें बोल के आप अपनी लाइफ में चीज़ों को आप क्लियर कर रहे हो। यानी जो डर आपके मन में था ना, हिम्मत नहीं आ पा रही थी कि भाई कैसे बोला जाए, क्यों बोला जाए, तो वो हिम्मत अब आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो और उसको बोल रहे हो और ख़त्म कर रहे हो। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी, पाइल नंबर 2। तो आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक काम ज़रूर कीजिएगा कि किसी न किसी से अपने दिल की बात बोल के उन चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा, कि बहुत यहाँ पर हैवी एनर्जी है, स्ट्रेस की एनर्जी। जब हम सच बोल देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। ये किसी दुख को लेकर हो सकता है, किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेकर हो सकता है। कोई नहीं है तो आप ईश्वर से बोल दीजिए, वो तो सुन रहे हैं, वो तो समझ रहे हैं और भरोसा भी कर रहे हैं, और आपका भरोसा कभी तोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, रीडिंग आपको पसंद आई हो पाइल नंबर 2, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रीडिंग को अपनों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या जिनको भी आप शेयर करना चाहो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी मिले इन्फॉर्मेशन जनवरी 2025 को लेकर, उनकी गाइडेंस को लेकर। चलिए चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्या है पाइल नंबर 3 के लिए अपकमिंग मैसेजेस एंड एनर्जी फॉर जनवरी 2025। पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए वाइट ब्रेसलेट यानी पाइल नंबर 3 को सेलेक्ट किया है, उनके लिए क्या रहने वाली है जनवरी 2025 की एनर्जी, कैसी रहने वाली है, और क्या अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 के लिए, पाइल नंबर 3 की एनर्जी जनवरी 2025 में। Forgiveness, number 19, नंबर 27 साइकिक डेवलपमेंट। पाइल नंबर 3, आप अपनी लाइफ में अब एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो, एक ऐसी सिचुएशन में आ रहे हो जहाँ पे आपको वो आंसर्स मिलेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ तो क्यों हुआ। जैसे एक क्वेश्चन चलता है ना हमारी लाइफ में, ये हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही हैं। आप चीज़ों के बिहाइंड द सीन देख पाने की पावर यहाँ पर आपको मिल रही है। आप यहाँ पर अगर साइकिक वर्क में भी हैं, अगर आप यहाँ पे इस तरह का कोई वर्क भी करते हैं तो आपकी एबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे इंक्रीज़ होती दिख रही हैं। आप काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने वाले हो अपने काम में। और फॉरगिवनेस की यहाँ पर क्योंकि एनर्जी है, हार्ट चक्र हील यहाँ पर आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर कोई यहाँ पर पास्ट ट्रॉमा रहे हैं, कोई नेगेटिव सिचुएशन रही है आपकी लाइफ की, तो हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि आप अपने आप को फॉरगिव कर रहे हो, अपनी उन सिचुएशंस को फॉरगिव कर रहे हो जहाँ पे आपने वो सारे एक्शंस लिए थे। तो फॉरगिवनेस की यहाँ पर एनर्जी आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे मैसेज आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे आप चीज़ों को अपनी लाइफ से माफ़ करके जाने दोगे, आपको आपकी लाइफ की डेस्टिनी की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। यानी जो डेस्टिनी है पाइल नंबर 3 आपकी वो बड़ी है, जो रास्ता है आपका वो बड़ा है, और आप उस तरफ अपने आप को जाने के लिए परमिशन दे रहे हो
पास्ट की चीज़ों को बाय बाय करके। जब नेगेटिव चीज़ों को बाय बाय करते हैं ना, तब लाइफ में अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में चलती है। जैसे हम जब लेज़ीनेस, जो हमारा आलस होता है, जब हम कुछ नहीं कर रहे तो हम उसको बाय बाय करते हैं, तो हम लाइफ में एक्शंस को इन्वाइट करते हैं, हम लाइफ में प्रोग्रेस को इन्वाइट करते हैं, मूवमेंट को इन्वाइट कर रहे होते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर है, आप लाइफ से उन चीज़ों को माफ़ करके आगे कर रहे हो, हटा रहे हो और नई चीज़ों को अपनी लाइफ में यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम टैरो कार्ड्स की और क्या रहने वाला है पाइल नंबर 3 के लिए जनवरी 2025 में। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। और ये आपकी जो न्यू स्टार्ट है ये आपकी ग्रोथ की तरफ है। ये किसी के लिए नई जॉब हो सकती है, नई वर्क अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा आइडिया आपको मिल सकता है कि भाई कैसे मैं अपने फाइनेंसेस को आगे लेकर जाऊं या क्या होना चाहिए। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ सपोर्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपकी तरफ आ रहा है, और ये सपोर्ट ये अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है जो आपको पेंटिकल्स यानी आपको पैसे की तरफ बढ़ने में हेल्प करेगी। किसी तरह का कोलैबोरेशन हो सकता है, किसी तरह का सपोर्ट हो सकता है, किसी तरह की इसलिए इन्फॉर्मेशन की भाई देखो वहाँ पे जॉब है तुम अप्लाई कर दो। तो ऐसी भी कुछ लोगों के साथ यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है। 4 ऑफ सोर्ड्स, देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। जब हम नेगेटिव चीज़ों को बाय बाय करते हैं तो इमोशनल हीलिंग की तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डायरेक्टली हमारे सोल पर यहाँ पर इम्पैक्ट करते हैं और हम खुद को काफ़ी स्ट्रक यहाँ पर महसूस करते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी लाइफ से जैसे ही इन चीज़ों को रिलीज़ करोगे वैसे ही आपकी लाइफ में पाइल नंबर 3 ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पर जो एनर्जी है आपके लिए है जजमेंट कार्ड। यानी जैसे आप चीज़ों को रियलाइज़ करोगे कि भाई जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उनको पकड़ के नहीं बैठना है। अगर पकड़ के बैठा रहा जाएगा तो स्टक फीलिंग होगी, दिल टूटा महसूस होगा और हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जैसे ही आप चीज़ों को माफ़ करोगे, छोड़ दोगे, रिलीज़ कर दोगे, लेट गो कर दोगे, क्योंकि लेट गो यहाँ बहुत ज़रूरी है पाइल नंबर 3, ठीक है। लेट गो कर दीजिए आप चीज़ों को, गो विद द फ्लो रहिए और साइकिक डेवलपमेंट आपका यहाँ पर शुरू होगा। नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, कोई अच्छे जेन्युइन कनेक्शंस यहाँ पर बनते मुझे दिख रहे हैं। अच्छी फ्रेंडशिप की बेसिकली शुरुआत मुझे यहाँ पर दिख रही है, और ये ऐसे दोस्त हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, जो आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियली ग्रोथ करने में, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने में। ऐसे कुछ अच्छे दोस्त यहाँ पर आप बनाने वाले हो। और ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आप लास्ट की चीज़ों को फॉरगिव करके, फॉरगेट करके लेट गो कर रहे हो। कि जब हम पुरानी चीज़ों को छोड़ते तब तो नई चीज़ मिलती है ना। ऐसा होता है ना, जब हम 2024 को बाय बाय कर रहे हैं तभी तो 2025 हमारी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उन चीज़ों को छोड़ देना जो हमारी लाइफ में प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करती, जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, जैसे कोई पुरानी रिलेशनशिप जिसको लेकर हम सोच रहे हैं वो नहीं है अब, तो उसके बारे में नहीं सोचना है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपको दुख दिया, किसी अपने को खोया है, अगर आपने यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो आपको कोई छोड़ के गया, तो उस चीज़ों को यहाँ पर दिल से रिलीज़ कर देना कि वो चीज़ें वैसी होनी थी वो हो चुकी है, अब प्रेजेंट में वो चीज़ें नहीं हैं। अब प्रेजेंट में आपको यहाँ पर फोकस करना है। मैसेज आपके लिए यही है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। जनवरी में आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जैसे आप प्रेजेंट में रहना यहाँ पर शुरू करोगे, आपकी लाइफ में नई शुरुआत, नई चीज़ें यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए, और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए। लेट्स सी। योर पाथ, यस, आपका जो रास्ता है उस पर आपको विश्वास रख के चलना है, क्योंकि हमारे लिए जब भगवान कोई प्लान बनाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा होता है। हमको अपने डरों को, अपने इल्यूजन्स को यहाँ पर छोड़ देना है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। कि साइकिक जो पावर्स होती है वो हमें हमारी डेस्टिनी तक ही लेकर जाती है, हमारी प्रोग्रेस तक लेकर जाती हैं, और आपको अपने रास्ते पर फोकस करना है, अपनी कीमत यहाँ पहचाननी है। यस, आप बहुत वर्थी हैं पाइल नंबर 3, बहुत कीमत है यहाँ पर आपकी। आप ये रखिए कि यू आर अ बेस्ट पार्टनर, यू आर अ बेस्ट फ्रेंड, यू आर अ बेस्ट फैमिली मेम्बर। आप जो भी हो ना, बेस्ट हो अपनी लाइफ में। क्योंकि जब टाइगर यहाँ पर बैठा होता है ना, जितने भी एनिमल्स होते हैं ना वो थोड़ा साइड हो जाते हैं, टाइगर सबसे आगे रहता है। तो ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि येस यू आर, आप हो वो। आप अपने आप को अगर विश्वास नहीं कर रहे तो विश्वास यहाँ पर करना है। डिल्यूजन अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर चल रहा है कि नहीं मैं नहीं हूँ, या मैं फंसी हुई हूँ, या मैं स्टक हूँ, मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं है, मेरी लाइफ ऐसी, तो इन चीज़ों का ये इल्यूज़न आपको अपनी लाइफ से निकालना है और अपनी वर्थ को समझना है, अपनी वैल्यू को यहाँ पर रियलाइज़ करना है। ऐसे हम सोचते हैं ना कि सामने वाला पर्सन हमारी वैल्यू को रियलाइज़ करे, हमारी फैमिली हमारी वैल्यू को रियलाइज़ करे, मेरे दोस्त मुझे समझे, मेरी फैमिली मुझे समझे, मेरा पार्टनर मुझे समझे ना। ये चीज़ें आपको ख़त्म करनी है। आपको इस चीज़ों से बाहर निकलना है
कि आपको कोई और समझे, आपको पहले खुद की वैल्यू समझनी है। ठीक है, आप देखो ये दोनों कार्ड यहाँ पर ये चीज़ डिवाइन ऑफर आपको मिल रहा है कि आपको यहाँ पर उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, लेकिन आप ये तब करोगे जब आप यहाँ पर अपनी कीमत समझोगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई मुझे कुछ दे रहा है और मैं उसको तब एक्सेप्ट कर पाऊंगी या कब तब ले पाऊंगी जब मैं समझूंगी हाँ मैं इस चीज़ के लायक हूँ। तो नहीं, मैं इस चीज़ के लायक नहीं, यू आर। ठीक है, आप लायक हो, इस चीज़ का आपको यहाँ पे सबसे पहले विश्वास करना है खुद के साथ, खुद की एनर्जीज के साथ। नाउ लेट्स सी और क्या फाइनल मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल नंबर 3। फाइनल मैसेजेस पाइल नंबर 3 के लिए क्या है? डायना, फोकस इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो ना पाइल नंबर 3, सिर्फ उसके बारे में ही सोचना है आपको जनवरी 2025 में। यानी कि आपको यहाँ पर अपने रास्ते के ऊपर फोकस करना है, अपनी मंजिल के ऊपर फोकस करना है, और जो आप चाहते हो उसको लेकर आपका फोकस बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको यहाँ पर बहुत सारी साइकिक डाउनलोड्स मिल सकते हैं 2025 की जनवरी में, क्योंकि यहाँ पर साइकिक डेवलपमेंट आपका हो रहा है और ये डाउनलोड्स जो है वो बहुत डीप इनसाइट है। यानी ऐसे मैसेजेस यहाँ पर आपको रिसीव हो सकते हैं जो आपकी दुनिया बदल दें। आपके सोचने का तरीका यहाँ पर बदलने वाला है 2025 की शुरुआत से, कि मैं जो हूँ मैं प्रेजेंट मोमेंट में, मैं पास्ट में नहीं हूँ। मेरी जो सेल्फ है वो मुझे मेरी रास्ते की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि हर जो चीज़ हमारी लाइफ में होती जाती है वो हमें आगे की तरफ ही लेकर जा रही है। आप देखिए जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप एक एक सेकेंड यहाँ पर क्या है आगे की तरफ जा रहे हैं। हम देखिए 2024 से 2025 में जा रहे हैं, फिर 25 से 2026 में जाएंगे। हम ऐसा नहीं करते कि 2025 से 2024 में जा रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर आप रियलाइज़ करोगे कि अब मुझे लाइफ में आगे की तरफ ही देखना है। जो पीछे चीज़ें चली गई हैं वो चली गई हैं, अब मुझे प्रेजेंट मोमेंट और अपने आगे की तरफ यहाँ पर फोकस रखना है। तो ये थी पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग तक। आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।